प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम है। परावर्तन हुआ, अपवर्तित हुआ, परावर्तित हो गया। कोई भी सतह से टकराया, परावर्तित हो गया, है ना। तो इसके परावर्तन होने के कुछ नियम है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। अब नियम ये है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम? दो नियम। अब क्या है उसका नियम? पहले वो फिगर को समझेंगे। ये कोई परावर्तक सतह है, हम इसको नीचे पेंटिंग कर देते हैं या कलाई कर देते हैं या रजतित कर देते हैं, सब एक ही भाषा है। पेंटिंग कर दिए या तो कलाई कर दिए या रजतित कर दिए या रंग दिए। तो इस प्रकार एक प्राप्त परावर्तक सतह थोड़ा बढ़िया परावर्तक सतह होगा। जैसे जमीन पर प्रकाश की किरण पड़ा तो पूरा परावर्तन नहीं होता है, कुछ अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अगर कोई दर्पण पर पड़े, मिरर पर, जिसको आईना बोलता है ना, उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़े तो लगभग परावर्तित कर देता है, कुछ से भाग को अवशोषित करता है, ठीक है। तो आओ, अब आपतित किरण किसे कहते हैं, है ना। किरणी कहीं से आ रही है और जिस जगह पर माथा पटक रही है उस जगह की क्या नाम है? आपतन बिंदु। देखो वो कह रहा है कि मरकंडे बाबा का मंदिर है। हाँ, तुरंत थोड़ा भोजपुरी कविता याद हो जाला, मरकंडे बाबा, मरकंडे बाबा, है ना। ये कविता के कवि क्या है रे? नहीं जानता है तो कविता कैसे जानता है? आओ, अगर प्रकाश की किरण कोई सतह पर टकराया, यानी किरणें आई उधर से और माथा पटका और मंदिर पर, मरकंडे बाबा के मंदिर पर, हाँ, और उसके बाद पटक करके निकल गई, ठीक है। अब निकल गई, अब कने निकल गई पता करो, ठीक है। तुम्हें तो पता कर ही सकता है। चलो, हाँ, तो अब क्या हुआ कि इसको क्या बोलते हैं? जो किरण कोई सतह पर पड़ा उसको आपतित किरण कहते हैं। एक नाम दे देते हैं, ए की जगह के नाम दे दें ओ, एक नाम दे दें बी, जो मर्जी है सो दे दो, ठीक है। अब जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुआ, एकरा पर एगो झंडा फहरा दो। आंसू जादव जी के झंडा, अरे कविता पूरा हाथ बा, हाँ। अरे जब झंडा फहरावे के बाद तो वही जगह बा, रावल पिंडी में जाके झंडा फहरावो, है ना। अब तुमने ले दे के झंडा वहीं फहरा रहा, वहाँ झंडा नहीं फहराना है, हाँ। या तो इस्लामाबाद में जाके फहराओ, बॉर्डर पे चलो। तो इस झंडा के नाम क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब अभिलंब। किरनी जहाँ पर माथा पटकी थी उसका पर झंडा गाड़ देंगे तो अभिलंब, है ना। अब इसमें कुछ कोण बना, है ना, इधर भी कुछ कोण बना। इस कोण का नाम है आपतन कोण। उन्हें क्या बोल रहा था? आपन कोण। हाँ, ये है आपन कोण, आई है दूसरा कोण। हाँ, आपन कोण ना, ये आपतन कोण है। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो ये आई से और आर से काहे करते हैं? आई से आई, है ना, आई से आई ना, ओ किरनी आई इसलिए आई, गई तो हाँ, गई तो लगदा गई। हो गई। रुको, स्टार्ट। तो ये आई जो नाम पड़ा काहे पड़ा? कुछ भी दे सकता था। ये आर जो नाम पड़ा काहे पड़ा? चलो इसके पीछे कारण बस कुछ नहीं है, ये अंग्रेजी वर्ड है।
आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसलिए उसका आई उठा लिया फर्स्ट लेटर और रिफ्लेक्टेड का आर उठा लिया फर्स्ट लेटर। तो याद रखना कि आई इंसिडेंट मतलब जहां पर माथा पटकाया किसका, किरनी का। देखो किरण का ना है तो किरनी का, तो एक्सीडेंट किया मतलब इंसिडेंट है ना। अब पटकाया तो हॉस्पिटल ले जाना होगा, तो रेफर करना होगा मतलब रिफ्लेक्टेड क्या हुआ, चुप रहा है। लेके आया है क्या, लेके आया है रुपया कहाँ भी तबलू है। आज जब लेके आता है तो हमरो वास्ते भी लेके आओ, है ना, तब चुपेंगे तोरे साथ हम। सीधा होके बैठो इधर देखो, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम तथा इसके नियम तथा इसके नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसका नियम क्या है। इसका नियम दो सबसे पहले हम जानेंगे कि आई और आर। तो ए ओ यहाँ क्या है, यहाँ ए ओ क्या है, ए ओ आपतित किरण है। ए ओ क्या है, आपतित किरण है। मिरर है इसलिए एम एम रख दे, कुछ भी रख सकते हैं, वाई एम एन पी क्यू आर एस कुछ भी रख दे। ठीक है, हमको जानना है कि एम एम परावर्तक सतह है ना। पर अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। इसका दो नियम है। नियम ये है कि जितना हम बोले ना बस उतने नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर गाड़े गए झंडा। हाँ, कहाँ गड़ा था झंडा, हाँ नहीं, यहाँ आपतन बिंदु पर गड़े थे। वही हर समय सब वही झंडा गाड़ेगा ना। ये आपतन बिंदु है, ठीक है। हाँ, न तो मंदिर मरकंडी भवन आज नहीं रख लेना। आपतन बिंदु है तो एक्स वाई अभिलंब है, आई आपतन कौन है, आर परावर्तन कौन है। आई आर इसलिए लिख दिया का इंसिडेंट रे लिखा था, रिफ्लेक्शन रे लिखा था, रिफ्लेक्शन के लिए आर ले लिया और इंसिडेंट के लिए आई ले लिया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब दोनों की जगह है कि नहीं। तो इसको परिभाषा में लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम एक नंबर दे करके ऐसे एक दे देना है और यहाँ लिख देना है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है अर्थात आई बराबर आर। जहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा वहाँ आई बराबर आर होगा हमेशा, चाहे वो समतल दर्पण में हो या गोलीय दर्पण में। और लंब हम कभी भी डालेंगे तो आपतन बिंदु पर डालेंगे। ये नहीं कि आपतन बिंदु यहाँ है और लंब हम यहाँ से खींच दिए तो गड़बड़ा जाएगा। ये फिगर है आपतित किरण परावर्तक सतह, एम जैसे परावर्तक सतह है। इस पर कोई वस्तु है, यहाँ पर वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी और ये एक समतल परावर्तक सतह है। तो इससे जब प्रकाश की किरण निकलेगा तो यहाँ पे आके पटकाएगा और इधर परावर्तित हो जाएगा। अगर एक सीधा प्रकाश की किरण इधर से आए इस पर, अब फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण या परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है ना। तो उसके अनुसार अगर इससे प्रकाश की किरण सीधा आवे लंबवत, तो जिस दिशा में लंबवत आया, जिस दिशा में प्रकाश की किरण आपतित हुआ फिर उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा।
तो इसको अगर हम पीछे की ओर खींचेंगे तो एक काल्पनिक रेखा से खींच लेंगे, और ये जो परावर्तित हुआ इसको भी एक काल्पनिक रेखा से खींच लेंगे, क्योंकि प्रकाश का किरण इधर आ नहीं रहा, सिर्फ लगेगा कि इधर से आ रहा है। और ये वस्तु का प्रतिबिंब बना, ए भी इसका नाम सी दे देते हैं। अब यहां से यदि हम देखेंगे, यहां से यदि हम देखेंगे ये आंख है, हाँ मारना मत आंख को, ठीक है। तो देखो, तो यहां से यदि देखेंगे तो वस्तु एक्चुअली है यहाँ पे, लेकिन दिखेगा नीचे। तो क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश का किरण यहाँ से आती हुई मालूम पड़ रहा है ना, वास्तव में तो आ नहीं है यहाँ से, तो आती हुई मालूम पड़े तो इस प्रकार का प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु से किरणें आती हुई मालूम पड़े, जिस बिंदु से किरणें आती हुई मालूम पड़े, इस प्रकार का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अब समझो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिले या जिस बिंदु पर वास्तव में कटे, उस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको अगले क्लास। अरे आजा आजा आजा, देखो आ गया मेरा सब शेर। क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ? आओ, कितना परसेंट आया? 72%। तुम्हारा 70%। तुम्हारा 71%। तो ठीक है, फिर बात करते हैं, अभी जाना नहीं, रुकना यहीं पर, ठीक है? ठीक है, तो अगले वीडियो में बाकी का जो है प्रकाश का परावर्तन में दर्पण, दर्पण दो प्रकार को, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे का वीडियो में मिलते हैं। आप अपना आस पड़ोस में साफ सफाई का ध्यान रखें। जय हिंद। यदि आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल जेपीसी ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जुड़ें। निकलना, चलो आप सब चला गया। और आप लोग से एक बात बोले हैं, कोई है नहीं ना अगल बगल, हेडफोन लगाए हैं ना, अगर वीडियो पसंद आया है ना तो देश में इसको कोरोना की तरह फैला दीजिए।